बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो ये है सेक्शन 2 से। और सेक्शन 2 में ख़ास तौर पे जो चीज़ें अहम हैं वो है कांग्रेस की फॉर्मेशन। ठीक है, कांग्रेस कैसे बनती है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों बनाते हैं अंग्रेज़, उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने कांग्रेस की बुनियाद रखी। तो उसमें सबसे अहम बात ये है कि आप ये देखो कि इंडियंस और ब्रिटिश के दरमियान जो रिलेशंस थे वो तो अच्छे थे, लेकिन इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन थी दैट वाज वेरी वीक। तो ब्रिटिश ये चाहते थे कि इंडियंस के और ब्रिटिश के ताल्लुकात बहुत अच्छे बन जाएं। इस मकसद के लिए उनके पास कोई फ़ोरम नहीं था, तो एलन ऑक्टेवियन हयूम जो है वो एक फ़ोरम बनाता है। और उसका मकसद ये होता है कि ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए। और इसमें ये था कि ये जो कांग्रेस है ये तमाम तर इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, और इसमें हर मतमय नज़र से और हर तरह के लोग इसमें शामिल होंगे। सो दिस वाज द मेन पॉइंट कि दैट्स व्हाई द कांग्रेस हैड बीन फॉर्म्ड। और ये ईयर जो है वो 1885 है। और इससे पहले भी मौजूद थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन का नाम था। तो तीन बड़े मकासद क्या थे कि कोई भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी सिचुएशन को अवॉइड करवाया जाए, और इंडियंस और ब्रिटिश के दरमियान इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स हों जिसके ज़रिए जो इनकी आपस में किसी किस्म की मिसकम्युनिकेशन है या मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो भी ऐसे चीज़ें जो कि उनके दरमियान मसाइल जनरेट कर सकते हैं वो ना हो। और जो इंडियंस चाहते हैं सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उनका एक ज़रिया बन जाए जिससे ब्रिटिश जो है वो अच्छी खासी बेहतर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। मज़ीद इसके बाद है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है 1905 में, लॉर्ड कर्जन करवाते हैं। ठीक है, तो ये पार्टीशन जो है इसके सोशल रीजंस भी हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, और बाद में हिंदू और मुस्लिम रिएक्शन है। तो सोशल रीजंस की बात करते हैं तो ईस्ट वाली पार्ट जो है, जो कि जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी और ढाका बड़ा शहर था, वो वहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज वेरी वर्स्ट, बहुत ख़राब थी। सो इसकी वजह से ब्रिटिश ने यह सोचा कि क्यों ना हम लोग बंगाल जो एक बड़ा सूबा है, आज जो बांग्लादेश है, इसको तकसीम कर दिया जाए और वहाँ पे हम लोग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि हमने बाकी इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा रखी हैं। फिर इसके अलावा द मेजर थिंग वाज एडिशनली पॉलिटिकली ये था कि यहाँ पर जो हिंदू थे, जब दोनों कंबाइंड थे ईस्ट और वेस्ट, तो हिंदू का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो ब्रिटिश हमेशा से एक गेम खेला करते थे जिसे वो कहते थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो वो अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर वो ये चीज़ करना चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो इंडियंस हैं उनको वो डिवाइड करें मुसलमानों और हिंदुओं में, और वो उनको उनके ऊपर हुकूमत करें। फिर वो ये भी है कि हिंदूज़ का इन्फ्लुएंस जो था सूबे में बहुत ज़्यादा था, और वो टैक्सेस को पे करने में बहुत सारी बातें और वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। इस एलिमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी ब्रिटिश ने जो है वो ख़ास तौर पर ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। और ना सिर्फ तकसीम से क्या होगा कि टैक्सेस की मकदार बढ़ जाएगी, दो सूबे होंगे और टैक्सेस उनसे दोनों से अलग अलग इकट्ठा किया जा सकेगा, बल्कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो पहले वर्स्ट थी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज वेरी वर्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट, दैट विल बी रिपेयर्ड और दैट विल बी अकोमोडेटेड और रेक्टिफाइड, राइट। तो अब सोशल रीज़न, फिर उसमें सबसे बड़ा मसला जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बियॉन्ड एवरीथिंग इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट वाज द वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब जब बंगाल तकसीम हुआ तो बंगाल के तकसीम होने पर हिंदुओं ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रजिस्ट किया, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि जी ये तो मदर इंडिया को डिवाइड कर दिया आपने, हमारी धरती माँ को डिवाइड कर दिया, राइट। मुसलमान बड़े खुश थे क्योंकि नया सूबा बनने से उन्हें जॉब्स मिली, वहाँ पर उन्हें पुलिस स्टेशन, कॉलेजेस, स्कूल्स बनना शुरू हो गए, सड़कें डेवलप होना शुरू हो गई, ब्रिटिश पुलिस आ गई जिससे क्राइम रेट कम हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर है। तो मुसलमानों के मुताबिक ये तकसीम ब्रिटिश की एक बहुत बड़ी मेहरबानी थी जो कि उन्होंने की।
लेकिन इधर से हिंदुओं के जो छुपे हुए अज़ाइम थे वो सारे मुसलमानों तक यहाँ हो गए, और उनको ये पता चल गया कि दे आर वेरी नेवर लॉयल टू अस, और अगर हम लोग कहीं पे फैसिलिटेट होते हैं तो हिंदूज जो हैं वो वहाँ पर हमें गिराने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि मुसलमान अनसेफ भी फील कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने इस बात को सोचा कि हम लोगों को लॉर्ड मिंटो से जाके मिलना चाहिए, जो नया वाइसराय था। ये बाद में थॉट जो डेवलप होता है आफ्टर द हिंदू रिएक्शन, तो उसमें मुसलमान फिर लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं और सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बताते हैं लॉर्ड मिंटो को। और दो बड़ी डिमांड जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट और 1/3 सीट्स जो है उनकी डिमांड करती हैं। लॉर्ड मिंटो जो कि न्यू वाइसराय थे, वो उनको बड़े तहम्मुल से सुनते हैं और उनकी बातों को उनको बावर करवाते हैं कि वी विल डेफिनेटली फुलफिल योर डिमांड्स। एडिशनली जो कि मुसलमानों का ये विज़िट बहुत कामयाब रहा, तो मुसलमान बड़े एनकरेज हुए और उन्होंने उनके लिए एक बाइस एक इज़्ज़त भी था और बाइस फ़ख्र भी था, और वो मोटिवेट भी हुए कि अब वाकई कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए हमें एक नई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए फिर जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका हर साल एनुअल इजलास होता था। तो जो ढाका के अंदर 20वां इजलास हुआ, उसका 20th सेशन, उसके अंदर जो करारदाद पेश की गई कि एक रेजोल्यूशन पेश की गई नवाब वकारुल मुल्क ने की कि हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाएंगे जो मुसलमानों के सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, और जो हिंदुओं का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है कांग्रेस के ज़रिए उसको भी रिड्यूस करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है। और हिंदुओं का जो तकलीफ़ थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, और बहुत सारे हिंदू जो रहनुमा थे वो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे कि जी मुसलमानों ने हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्रिटिश हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मुसलमानों की बेजा हमायत कर रहे हैं ब्रिटिश। तो फिर इंडियंस की इन तमाम तर जो मुखालफतें हैं और रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए ब्रिटिश ने इंडियन प्रेस एक्ट 1908 उसकी बुनियाद रखी। अब ब्रिटिश ने वादा कर रखा था, इसके अलावा अब इसमें मज़ीद क्या है कि ब्रिटिश ने वादा कर रखा था कि हम हर 10 सालों के बाद जो है वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो इन्हीं रिफॉर्म्स का अब वक़्त था आने का। हर 10 साल में चूँकि वादा किया था, तो पहली फिर रिफॉर्म्स आती हैं, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं। इन मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में जो लॉर्ड मिंटो ने वादे किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के 1/3 सीट्स के, वो उसने बाखूबी निभाए और दोनों ऑप्शंस दे दिए गए मुसलमानों को। और फिर पहली मरतबा प्रोविंशियल काउंसिल्स की एक्सपेंशन की गई, उनको उनके पॉपुलेशन के मुताबिक करने का, बनाए जाने का फ़ैसला किया गया। जो लार्जर प्रोविंस होंगे वहाँ पर 30 मेंबर, और जो छोटे 50 मेंबर, और जो छोटे प्रोविंसेस होंगे वहाँ पे 30 मेंबर्स बनाने का जो है वो फ़ैसला किया गया। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स इस हवाले से बहुत सक्सेसफुल थी कि मुसलमानों को जो उन्होंने मांगा था, देयर विजिट टू शिमला, शिमला डेलीगेशन के अंदर जब वो लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है मुसलमानों को दी जाने वाली थी। तो लेकिन हिंदुओं ने इसके बाद इस चीज़ का बड़ा सख्ती से नोटिस लिया, और उन्होंने इस बहुत सख्ती से मुसलमानों की जो है वो उसकी उनकी मुसलमानों की मुखालफत की, और उन्होंने नेशन वाइड जो है वो जो है वो कैंपेन चलाई, जिसमें ख़ास तौर पे जो है वो गांधी साहब की कैंपेन है, जिसमें कोई भी इंडियन जो है वो ब्रिटिश गुड्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि तमाम लोग जो हैं वो इंडियन गुड्स इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है